हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के बारे में चर्चा करूंगा कि स्पाइसेस क्या होते हैं, कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं। और इनमें जो आपके सिलेबस में 6 फसलें हैं, टर्मेरिक, जिंजर, कोरिएंडर, क्यूमिन और फेनल, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लेक्चर के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। आपके जो फाइनल एग्ज़ाम उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा, इवन आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होगा। सबसे पहले कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स को अगर हमें परिभाषित करना हो, अगर हमें उसका इंट्रोडक्शन देना हो या बताना हो कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको हम स्पाइस बोलते हैं, ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको हम कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें जानना है कि स्पाइसेस क्या होते हैं, तो स्पाइसेस ऐसे पौधे होते हैं जो कि खाने में एरोमा और फ्लेवर ऐड करते हैं। मतलब ऐसे पौधे जिनका हमें भोजन में एरोमा और फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है, वो सभी पौधे अगर इस पर्पज के लिए ग्रो किए जा रहे हैं एरोमा एंड फ्लेवर के लिए, तो पौधे क्या कहलाते हैं? स्पाइसेस कहलाते हैं, मसाले कहलाते हैं। स्पाइसेस आर दोज प्लांट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ विच आर मेड यूज एज फूड एडजंक्ट्स टू ऐड एरोमा एंड फ्लेवर इन योर फूड। कॉन्डिमेंट्स का काम क्या होता है? दीज आर द आल्सो स्पाइसेस। कॉन्डिमेंट्स भी स्पाइसेस होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? आपके फूड में टेस्ट बढ़ा देते हैं। जैसे आपका जितने भी सीड स्पाइसेस हुए, मान के चलो कोरिएंडर हो गया, सेलरी हो गया, एनसीड हो गया, फेनेल, क्यूमिन, जीरा, फेनुग्रीक, ये सब क्या है? कॉन्डिमेंट्स होते हैं जो खाने में क्या करते हैं? टेस्ट को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर बात आ रहा है कि एरोमा क्या है, फ्लेवर क्या है और टेस्ट क्या है। एरोमा मतलब ऐसा ऑर्डर या गंध जो हम नाक से महसूस करते हैं, नाक से सूंघते हैं, वो क्या है? एरोमा है। फ्लेवर क्या होता है? जब हम कुछ चीज़ें हमारे मुंह में जाती हैं तो मुंह में जाने के बाद हमें वो चीज़ एरोमा या उसको हम ऑर्डर फील होता है हमें। मतलब मुंह के माध्यम, मुंह में जब हमारा कुछ चीज़ होता है तो एरोमा और टेस्ट, इन दोनों को क्या बोला जाता है? फ्लेवर बोला जाता है। टेस्ट क्या होता है? जो आपका टंग जो फील करता है, आपका जो जीभ है वो फील करता है कि ये मीठा है, खट्टा है, कैसा है, मतलब वो क्या कहलाता है? टेस्ट कहलाता है। एरोमा नाक के माध्यम से, फ्लेवर आपके मुंह में जब हम खाते हैं, मुंह में टंग और आपके जो माउथ के ऐसे ऐसे स्पार्ट्स होते हैं, माउथ फीलिंग है जिनको हम कहते हैं, उनसे आपका एरोमा निकलता है। टेस्ट आपका टंग, जो टेस्ट बड होते हैं, उनके माध्यम से हम टेस्ट पता करते हैं। मेजर स्पाइसेस भारत को जैसे होम ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है, जैसे कि सोने की चिड़िया है उसको बोलते थे भारत को। तो ये सारी चीज़ें जो थी भारत में, क्योंकि मसालों का देश बोला जाता था, स्पाइस लैंड और बहुत सारी चीज़ें, तो भारत में सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन आपका, मतलब सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मसाला उत्पादन आपका केरल करता है। और वैसे सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन राजस्थान और आंध्रा में होता है। ठीक। मेजर स्पाइसेस आपका कार्डामोम है, इलायची, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जिंजर, आपका अदरक, टर्मेरिक, ये 4 मेजर स्पाइसेस हैं। किंग ऑफ स्पाइसेस आपको ब्लैक पेपर को बोलते हैं। सीड स्पाइसेस जिनको माइनर स्पाइसेस बोलते हैं, जिसमें आपका धनिया, फेनेल आपका सौंफ, क्यूमिन जीरा हो गया, फेनुग्रीक आपका मेथी हो गया, डिल एंड सीड और सेलेरी एक्सेट्रा। ट्री स्पाइस क्लोव, नटमेग, सिनामोम, ऑल स्पाइस। ऑल स्पाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं। ऑल स्पाइस भी एक प्रकार का मसाला होता है, जिसमें क्या होता है कि 3 मसालों का टेस्ट होता है, इसलिए उसको ऑल स्पाइस बोल देते हैं। और वो 3 मसाले आपके क्या क्या होते हैं? सिनामोम होता है, क्लोव होता है और नटमेग होता है। सिनामोम, क्लोव और नटमेग, इन तीनों का टेस्ट एक ही स्पाइस में आ जाता है, इसलिए उसको ऑल स्पाइस बोलते हैं। कैसिया है, टैमरिंड है, हर्बल स्पाइसेस में रोजमेरी, थाइम, हॉर्स रेडिस, अदर स्पाइसेस में वैनिला, सेफ्रॉन, एसोफोटिडा, हींग, गार्लिक एक्सेट्रा। तो कई भी प्रकार के मतलब मसाले होते हैं। अब यहाँ पर हम केवल उसके उन क्रॉप के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं, जो 5 फसलें हैं। सबसे पहली फसल है टर्मेरिक। टर्मेरिक जिसको हम बोलते हैं हिंदी में हल्दी। बोटेनिकल नेम करकुमा लौंगा। इसके और 4 इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। कल्टीवेटेड टाइप आपका करकुमा लौंगा, जो कि कस्तूरी मिरमांजल, जिसमें एक बहुत अच्छा एरोमेटिक वो आता है, एरोमा टाइप आता है। करकुमा एरोमेटिका। ईस्ट इंडियन अरारूट, जिसकी राइजोम में बहुत ज़्यादा स्टार्च की मात्रा पाई जाती है, कुरकुमा अंगस्टिफोलिया। मैंगो जिंजर, करकुमा और अमाटा। इसको राइजोम में आम जैसा स्वाद आता है, कच्चे आम जैसा, इसके लिए उसको मैंगो जिंजर बोलते हैं, कुरकुमा अमाटा।
फैमिली इसकी जिंजिबरेसी होती है, अदरक की भी फैमिली जिंजिबरेसी होती है। ओरिजिन आपका साउथ ईस्ट एशिया मतलब हमारा भारत है। क्रोमोसोम नंबर इसका 62 होता है। राइजोम 1.8 टू 5.5% कर्कुमिन पाया जाता है। जो कर्कुमिन है वो काम कैसे करता है, द पिगमेंट है जो पीलापन होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। ठीक। और इसमें कई प्रकार के कलर प्रोडक्ट और स्पाइस इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। इवन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में भी कुरकुमिन को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो हल्दी एक प्रकार से स्पाइस कम मेडिसिनल प्लांट है। ठीक। वैरायटीज राजेंद्र सोनिया, प्रभा, प्रतिभा, एलेप्पे सुप्रीम बहुत फेमस वैरायटी है। सुगुना, स्वर्णा, आपका सुदर्शना, श्रोमा, शोभा, पंत, पीताभ, ये सब बहुत फेमस वैरायटी हैं इसकी, आप इनको याद कर लीजिएगा। प्रोपेगेशन इसका राइजोम के माध्यम से करते हैं। 2500 मतलब 25 कुंटल राइजोम की जरूरत पड़ती है हेक्टेयर के लिए। सोइंग टाइम हमेशा इसका मार्च से अप्रैल होता है, और हमेशा वहाँ पर कल्टीवेट होती है जहाँ से 18 से 27 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और मार्च में सोइंग करते हैं, उधर नवंबर दिसंबर में इसकी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। जिंजर दूसरी फसल है। बॉटनिकल नेम जिंजेबर ऑफिशियलिश होता है। फैमिली जिंजेबरेसी। क्रोमोसोम नंबर 22। ओरिजिन प्लेस साउथ ईस्ट एशिया। केमिकल कंटेंट इसमें जिंजिबरेन है। और हल्दी में क्या था, करकुमिन था। यूज क्या करते हैं, एज ए इंपॉर्टेंट स्पाइस क्रॉप दिस इज, एज ए मेडिसिन, ये कार्मिनेटिव और स्टिमुलेंट पर्पज के लिए यूज होता है। इसको एंडीनोजिया इफेक्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है जिंजर को। ड्राई जिंजर इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल, ओल्यूरेजिन, इसेंस, सॉफ्ट ड्रिंक, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज एक्सेट्रा। वैराइटीज में अगर हम बात करें, रियो डी जेनेरियो इंट्रोड्यूस वैरायटी है, बहुत फेमस है। वायनाड मैनटोडी इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होने वाली ये वैरायटी है। और केरल, इंडिया 70% जिंजर प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड में, और 50% एक्सपोर्ट करता है। टर्मेरिक के केस में 76% इंडिया प्रोड्यूस करता है, मतलब जिंजर टर्मेरिक दोनों प्रोडक्शन में इंडिया नंबर एक पे, वो भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं वन मैन आर्मी की तरह। ठीक। जिंजर और टर्मेरिक में मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस में इंडिया सबसे पहला स्थान है स्पाइस प्रोडक्शन में। और टर्मेरिक में आंध्र प्रदेश है, जिंजर में आपका केरला है। सुप्रभा बहुत फेमस वैरायटी है, बहुत पूछा जाता है। सुप्रभा और सुरुचि बहुत पूछी जाती हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में, किसकी वैरायटी है। आईएसआर से निकली वैरायटियाँ अभी वरादा, महिमा, अथीरा, कार्तिका, ये कुछ आईएसआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कालीकट केरला से रिलीज हुई हैं। प्रोपेगेशन वही राइजोम, जो इसमें होते हैं राइजोम बिट्स, उनके माध्यम से 15 से 20 ग्राम वेट में लेते हैं, और 1200 से 1800 केजी प्रति हेक्टेयर आपका सीड रेट इनका होता है। इनका भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस सेम एज द आपका जैसे टर्मेरिक का होता है, इसका भी ऐसे ही होता है। कोरिएंडर की बात करें हम, कोरिएंडर सटाइबम फैमिली एपीएसी होती है। अम्बलीफेरी पहले इसको बोलते थे। क्रोमोसोम नंबर इसका 22 होता है। ओरिजिन प्लेस मेडिटेरेनियन रीजन, मतलब वो जो यूरोपियन कंट्री है वो। इंपॉर्टेंट केमिकल कंटेंट इसमें लिनालूल, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। लिनालूल इज द मेजर केमिकल कंटेंट ऑफ द विच क्रॉप या विच स्पाइस क्रॉप। तो लिनालूल आपका कोरिएंडर में पाया जाता है। फ्रेग्रेंट, ऑर्डर, प्लीजेंट, एरोमेटिक टेस्ट एंड फ्लेवर, मतलब एरोमा, फ्लेवर, टेस्ट तीनों देता है आपका कोरिएंडर। चटनी बनाने में काम करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट में गार्निशिंग के रूप में इसको हम उपयोग करते हैं। इवन इसका केमिकल उपयोग, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, जैसे कॉर्मिनेटिव, डायोरेटिक, टॉनिक, एस्टोमेटिक या एफ्रोडियासिक प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती है। इकोनॉमिक पार्ट इसका फ्रूट एंड लीव्स होता है। वैरायटी राजेंद्र स्वाति, RCR41, राजेंद्र स्वाति, साधना, सिंधु, हिसार आनंद, हिसार सुगंध, पंथ हरितमा, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑफ द कोरिएंडर। सीड रेट रेनफेड क्रॉप में 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर लगता है। इरीगेटेड क्रॉप में 12 से 15 केजी, और लीफी पर्पज के लिए 40 से 42 केजी। और आपका देखो, जो इसका फ्रूट टाइप होता है वो भी बहुत पूछा जाता है। सैजो कार्प का होता है इसका फ्रूट टाइप, बहुत पूछा जाता है। और दिस इज द मोस्ट हैवीली कंज्यूम्ड हर्ब प्लांट। कोरिएंडर इज द मोस्ट हैवीली यूज हर्ब प्लांट है। ठीक। और लीडिंग स्पाइस, सबसे ज़्यादा मसालों, सीड स्पाइसेस जितने हैं सबसे ज़्यादा कोरिएंडर कल्टीवेट होता है। क्यूमिन की बात करें, जीरा, क्यूमिनम साइमिनम इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली एपियसी, ओरिजिन प्लेस इजिप्ट है। क्रोमोसोम नंबर इसका 14 होता है। स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक फ्लेवर इसमें पाया जाता है क्यूमिन जीरा में। इवन इसको मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल का भी अच्छा खासा सोर्स होता है। और हमारे पेट संबंधी जो भी समस्या होती है उसमें भी इसका प्रयोग खूब बहुत ज़्यादा बहुतायत रूप से किया जाता है। क्यूमिनॉल इसमें आपका केमिकल कंटेंट पाया जाता है। इकोनॉमिक पार्ट इसका सीड या फ्रूट हम बोल सकते हैं। गुजरात क्यूमिन 1234, यस 404, RZ19, RZ209, दिस इज द इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ द क्यूमिन। आर सीरीज जो भी है, राजस्थान जीरा, राजस्थान है,
जो भी सीड स्पाइसेस है, एनआरसीआन सीड स्पाइसेस ताबजी अजमेर में स्थित है, वहाँ से रिलीज वैरायटी है। सीड रेट 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। फेनेल, देखो कोरिएंडर, क्यूमिन और फेनेल तीनों क्या होता है, शरद ऋतु मतलब उसमें नवंबर दिसंबर में इनकी सोइंग होती है तीनों की। फेनेल फेनिकुलम बल्गेयर, फैमिली एपियसी, ओरिजिन प्लेस मेडिटेरियन रीजन, क्रोमोजोम नंबर 22, केमिकल इसमें लिमोन पाया जाता है 0.7 to 1.2%। दिस इज यूज्ड एज द एरोमेटिक हर्ब, लीव्स एंड यूज एज सॉस, ड्राइड फ्रूट्स, फ्रेग्रेंट ऑर्डर एंड प्लीजेंट एरोमेटिक टेस्ट, यूज फॉर द फ्लेवरिंग मेनी डिशेज। बहुत सारे उसमें डिशेस में इस फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज करते हैं। इवन पालक के साथ, अब अगर देसी पालक खा रहे होते तो उसके साथ सौंफ आपका मिला हुआ होता है। इवन सोया भी, जैसे डिल है, सोया भी मिला क्रॉप होती है जो पालक पालक और सोया खाया जाता है। तो सौंफ को फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज करते हैं मोस्टली। वैराइटीज गुजरात फनेल 1, गुजरात फनेल 2, हिसार स्वरूप, आजाद सौंफ, पंत मधुरिका, राजेंद्र सौरभ इत्यादि इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। सीड रेट 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। तो ये आपके 5 क्रॉप थे जिसके बारे में बहुत उसमें चर्चा किया, ब्रीफ में चर्चा किया। आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये जितनी भी 5 क्रॉप के बारे में 7-8 पॉइंट बात हुई है, अगर आप इसको नोट डाउन कर लो, याद कर लो, तो एक्सटर्नल एग्जाम में आप बहुत अच्छा खासा नंबर ला सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।